ब्रॉडशीट के मामले पर जहां एक तरफ ऑपोजिशन और हुकूमत आज पार्लियामेंट में उलझ पड़े, तो वहीं हुकूमत ने आज ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी के सरबराह का नाम ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमेटी के दीगर अराकीन की तकर्री जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से होगी। अहम बात यह है कि जस्टिस अजमत सईद 2019 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, मगर उससे पहले वो एक तारीखी फैसले का हिस्सा थे। 20 अप्रैल 2017 में पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक अपना फैसला सुनाया। बेंच में शामिल 2 अराकीन यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, मगर बेंच के दीगर 3 अराकीन जिसमें जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे, उन्होंने मजीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म दिया था और JIT को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। और फिर JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की और इसी 3 रुकनी बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसका जायजा लेने के बाद 28 जुलाई 2017 में जस्टिस अजमत सईद समेत दीगर दोनों जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे से हट गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉडशीट केस में नैब पर आर्बिट्रेटर ने जो जुर्माना आयद किया है, उसकी जो कैलकुलेशन की है, वो पनामा केस की JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर की है और हवाला दिया है कि JIT ने नवाज शरीफ के असासों की मालियत $820 मिलियन बताई है, जबकि इस JIT को तश्कील देने के फैसले में खुद जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। और अब जब ब्रॉडशीट का मामला एक स्कैंडल बन चुका है, तो इस सारे मामले की तहकीकात भी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में होगी। सिर्फ यही नहीं, नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज को नाअहल करने वाली बेंच में भी जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। इसके अलावा ब्रॉडशीट के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में जो तहकीकात होगी, वो ब्रॉडशीट के मुआहदों से लेकर आर्बिट्रेशन के मामले तक तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी। अब ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा सन 2000 में हुआ और सन 2000 में जस्टिस अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और 2001 में नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। इससे पहले वो नवाज शरीफ के दौर में 1997 में एहतसाब ब्यूरो के स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में जब अपोजिशन रहनुमा ने ब्रॉडशीट के मामले पर नैब चेयरमैन की तलबी की बात की, तो हुकूमती रहनुमा ने इसकी मुखालफत कर दी। आज पार्लिमानी कमेटी बराए इतलात में ब्रॉडशीट का मामला उठा। कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ ने कहा कि ब्रॉडशीट को पैसे क्यों और कैसे दिए गए, इदारे की गलती के बाइस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफिंग दें, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने जावेद लतीफ से सवाल किया, चेयरमैन नैब का इस कमेटी के साथ क्या ताल्लुक बनता है। जावेद लतीफ ने जवाब दिया कि नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। एक और कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को बुलाने का कहा, तो उसका इजलास ही मुलतवी कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। जावेद लतीफ ने कहा कि वजीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदे को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हुआ और बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मजे का खेज है। अपोजिशन का मकसद नैब को दबाव में लाना है। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा और अब हुकूमती इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक साबिक जज शामिल होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे, FIA का एक अफसर होगा और वजीर आजम के नामजद करदा वकील भी उस कमेटी के रुकन होंगे, जो 45 दिन के अंदर ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी इल्जाम लगे हैं कि $1 अरब के अकाउंट का पता लगाने के लिए हुकूमत और ब्रॉडशीट के दरमियान जब नए मुजवजा मुआहदे पर बहस चल रही थी, तो उस वक्त किसी शख्स ने खुद को पाकिस्तानी जर्नैल जाहिर करके कावे मुसवी से अपना हिस्सा मांगा। वो कौन शख्स था और दीगर किरदार कौन थे जो अपना अपना हिस्सा मांगते रहे। देखना होगा कि हुकूमत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। क्या नून लीग को ये कमेटी कबूल है, जैसे रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में